everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. So welcome to AK Education Official Group Social Science. So my dear students, आज हम क्लास 9 करेंगे। अभी तक हम कंप्लीट क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 कर चुके हैं चैप्टर वाइज, और क्लास 7 के हम MCQs कर रहे हैं ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, एंड मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे हम चैप्टर वाइज क्रिस्टल एंड क्लियर सीरीज NCERT कर रहे हैं। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़रूर देखें पूरा, और आपको इस तरीके से देखना है जैसे आप किसी कोई मूवी देख रहे हो, कोई सीरीज़ देख रहे हो। आप लोग सीरीज़ देखते हैं ना, या फिर आप सीरियल देखते हैं, तो अगर आप ऐसा कुछ देखते हैं तो उसी तरीके से एंजॉय करें, क्योंकि जब आपसे कोई मूवी के बारे में पूछता है कभी भी, तो आप उसे बताने लग जाते हो कि उसके बाद ये वाला सीन था, उसके बाद ये वाला सीन था, ऐसे हुआ था, ऐसी सिचुएशन थी। तो आप कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को बहुत आराम से बता पाते हो मूवी देखने के बाद। तो आपको इसी तरीके से ये क्लास देखने के बाद भी आप इसी तरीके से बता सकते हो, बशर्त आप उसे एंजॉय करें एज ए मूवी या एज ए जो भी आप देखते हैं, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट आता है। ठीक है, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो पूरा देखें सो दैट आपको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। आपको ये ग्लोब दिखाई दे रहा है, इस ग्लोब में जो लाइनिंग है, क्या आपको पता है वो क्या है? अगर आपको पता है दैट इज गुड, लेकिन आपने अगर मेरी पिछली क्लास देखी होगी तो यू विल आंसर मी डेफिनेटली कि ये कौन सी लाइन है, इन लाइनों को क्या बोलते हैं, जो स्टैंडिंग लाइन है उसे हम क्या बोलते हैं, स्लीपिंग लाइन को हम क्या बोलते हैं। तो चलिए आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, जो हमारी ये लाइनिंग है ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, इसे हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल लाइन, या फिर हम इसे हिंदी में बोलते हैं देशांतर रेखा। और जब हम इसे ये स्लीपिंग लाइन में जाते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन में देख रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं लैटिट्यूडनल लाइन इंग्लिश में, और हिंदी में क्या बोलेंगे? अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। ठीक है, तो चलिए हमारा जो पूरा ग्लोब है हम इन इमेजिनरी लाइनों के थ्रू अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए हम आज अपने इंडिया को समझने की कोशिश करेंगे। आई होप आप अपने इंडिया को बहुत अच्छे से समझेंगे, और जब भी कभी भी किसी भी एग्जाम में आएगा या कोई आपसे पूछता है, या फिर आप किसी बाहर फॉरेनर से बात करते हैं, तो आप अपने कंट्री के बारे में प्राउडली बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम बहुत अच्छे से ये करने वाले हैं कि जो भी लैटिट्यूडनल लाइन है, जो हमारी स्लीपिंग लाइन है या हॉरिजॉन्टल लाइन है, हम इससे डायरेक्शन का पता करते हैं कि हम ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। अगर हम ऊपर की साइड जा रहे हैं इक्वेटर से, 0 डिग्री हमारा इक्वेटर बोलते हैं हम इसे, और अगर हम 0 डिग्री से ऊपर की ओर जाएं, दैट मीन्स अगर हम इक्वेटर से ऊपर की ओर जाएं तो दैट इज कॉल्ड नॉर्दर्न प्लेस, और अगर हम इक्वेटर से नीचे की ओर जाएं दैट इज कॉल्ड साउदर्न प्लेस। ठीक है, आप अब भूलेंगे नहीं। और अब आपको लैटिट्यूडनल हो गया। लॉन्गिट्यूडनल में लाइन में क्या होता है कि जब आप किसी ईस्टर्न साइड जा रहे हो या सीधे हाथ जा रहे हो, उल्टे हाथ जा रहे हो, जब हम कहीं किसी प्लेस पर जाते हैं, नई जगह, तो हम बोलते हैं ना कि कैसे जाना है, किसी से हम रास्ता पूछते हैं पर्टिकुलर, और वो पूछता है कि पहले तुम राइट चले जाना फिर लेफ्ट चले जाना। तो दैट इज आपको डायरेक्शन पता मिल जाती है और आपको चले जाते हो आप जहाँ पर भी आपको जाना होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी ये होता है कि अगर आपको ईस्टर्न साइड जाना है, मतलब जो कि हम पूरे वर्ल्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। अगर हम ईस्ट साइड जा रहे हैं 0 डिग्री पोल से, मेडिटेरियन लाइन जो है प्राइम मेरिडियन, अगर हम इससे ईस्ट की ओर जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड ईस्टर्न कंट्रीज, है ना। और अगर हम 0 डिग्री से सीधे हाथ की तरफ जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड ईस्टर्न वेस्टर्न कंट्रीज। ठीक है, तो आप इस तरीके से देखेंगे। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि हमारी कंट्री जो है वो कहाँ पर लाई करती है। देखते हैं कि नॉर्दर्न प्लेस में है और ईस्टर्न प्लेस पर है। ठीक है, तो हम देखेंगे कहाँ पर है हमारी कंट्री और अच्छे से। ठीक है,
माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि हमारी कंट्री कहाँ पर लाई करती है। आप लोगों को ये पता है लॉन्गिट्यूडनल लाइन, आप लोगों को पता है लैटिट्यूडनल लाइन, और आप लोगों को पता है कि इक्वेटर कहाँ है, इक्वेटर कितने से शुरू होता है। अगर आप लोगों को पता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। और मैं आप लोगों को बताती हूँ, यहाँ आप मैप देख भी रहे हैं तो यहाँ 0 डिग्री से हमारा इक्वेटर शुरू होता है, और जब हम इक्वेटर से ऊपर की ओर जाते हैं दैट इज कॉल्ड नॉर्दर्न प्लेस, और जब हम इक्वेटर से नीचे की ओर आते हैं दैट इज कॉल्ड साउदर्न प्लेस। तो हमारी कंट्री कहाँ लाई कर रही है, इस नॉर्दर्न प्लेस पर या फिर साउदर्न प्लेस पर। आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि हमारी कंट्री कौन से हेमिस्फेयर में है। ठीक है, आप लोग मुझे आराम से बता सकते हैं, यह मैप आप लोगों के सामने है और आप इसे देखकर आराम से बता सकते हैं, कोई भी बता सकता है इसे देखकर। तो यहाँ पर आप देखें कि जो हमारी कंट्री जो है इक्वेटर से कितने डिग्री ऊपर है। तो हमारी कंट्री ये यहाँ पर है, जो कि मैं आप लोगों को इसके थ्रू समझाऊं। सो हमारी कंट्री जो है वो 8 डिग्री 0.4 है। यहाँ से अगर हम शुरू करते हैं तो हमारी जो कंट्री है ऊपर तक जाते जाते, यहाँ तक जाते जाते कितना जाएगा, यहाँ पर आ जाएंगे 37 डिग्री इंटू 6। तो यहाँ पर हम देखने को मिलता है ये एरिया, और अगर हम यहाँ से देखेंगे तो हमारी कितने डिग्री है, तो हमें 29 डिग्री जो लैटिट्यूडनल है हमें वो देखने को मिलेगी। साथ ही साथ अगर हम देखें तो हमारी जो प्राइम मेरिडियन लाइन से अगर हम ईस्ट की ओर जाते हैं दैट इज कॉल्ड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और प्राइम मेरिडियन लाइन से अगर हम वेस्ट की ओर जाने दैट इज कॉल्ड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो हमारी कंट्री कौन से हेमिस्फीयर में है, ईस्टर्न में या वेस्टर्न में, आप लोग बताएं मुझे कि ईस्टर्न में है। ठीक है, तो ईस्टर्न में है तो कितने ईस्टर्न में है, तो हमारी कंट्री अगर हम यहाँ से शुरू करें बिल्कुल एकदम ईस्टर्न हेमिस्फीयर से, तो यहाँ पर 68 डिग्री 7 है, और यहाँ तक जाते आते अरुणाचल प्रदेश तक आते आते हमारी जो कंट्री का जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूडनल जो लाइन है वो कहाँ तक आएगी, वो 97 डिग्री 25 ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा आई होप। तो अगर आपको समझ में आ गया है दैट इज वेल एंड गुड, और अगर नहीं आया तो आप मुझसे फिर दोबारा पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को इसका आंसर दूंगी। ठीक है, सो आगे देखते हैं हम कि हमारा देखा माय डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा जो हमारी कंट्री है, अगर हम गुजरात से और अरुणाचल प्रदेश तक जाते हैं तो हमारी कंट्री गुजरात से 68 डिग्री 7 पर है, और जाते जाते हमारा पूरा टोटल 97 डिग्री 25 पर हम जा देते हैं तो अरुणाचल प्रदेश हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो हमारा जो टोटल लैंड है वो हमारा 2933 किलोमीटर है यहाँ तक का। ठीक है, और अगर हम यहाँ से इक्वेटर से 8 डिग्री 4 पर जाते हैं और 37 डिग्री 6 पर जाते हैं तो हमारी जो ये कंट्री है लॉन्गिट्यूडनल जो एरिया है तो ये हमारा कितना होगा 32 एंड 14 किलोमीटर। तो ये चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिलती है। आई होप आप लोगों को अब समझ आ रहा है, आप कभी भूलेंगे नहीं ज़िंदगी में, और अगर आप भूल गए, अगर आपने इसे इंजॉय किया है तो डेफिनेटली आप भूलेंगे नहीं। और किसी भी एग्ज़ाम में ये कई बार पूछ लिया जाता है कि हमारी जो कंट्री है कौन से हेमिस्फेयर में है, कितने डिग्री ईस्टर्न हेमिस्फेयर पर है, और कितनी जो लाइनिंग है कितने किलोमीटर पर है, और कितना किलोमीटर लैटिट्यूडनल है और कितना किलोमीटर लॉन्गिट्यूडनल है। तो आप लोग आराम से इजीली बता सकते हैं अब। ठीक है, आज की क्लास हमारी यही है, इंडिया का साइज एंड लोकेशन हमें देखनी थी। तो हमने देखा कि हमारा जो इंडिया है वो कौन से हेमिस्फेयर पर है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पर या साउदर्न हेमिस्फेयर पर, और कौन से डायरेक्शन में है, ईस्टर्न डायरेक्शन में है या फिर वेस्टर्न में। तो हमने देखा कि हमारा जो है इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है और ईस्टर्न साइड में पड़ता है। ये एशिया की हमारी ईस्टर्न कंट्रीज में ये शुमार है नाम। ठीक है, हमने इसका साइज देखा है, अब हम देख लेते हैं आगे।
इतनी बार रिपीट कराऊंगी ना ये कि आप लोग कभी नहीं भूलेंगे इतनी बार। तो ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल है और लॉन्गिट्यूडनल में हमारा 68 डिग्री 7 ईस्टर्न है और हमारा कितना है यहाँ पर 97 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे 97 डिग्री 25 ईस्टर्न में देखेंगे और 29 डिग्री जो है वो हमारी लॉन्गिट्यूडनल लाइन है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें किस तरीके से जो लाइनिंग है, जो 1 डिग्री होता है उसे 1 डिग्री से दूसरी डिग्री में जाने में उसे कितना टाइम लगता है, 4 मिनट का टाइम लगता है। इसी तरीके से अगर हम 29 डिग्री को अगर हम गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश जाएं तो हमें कितना टाइम लगेगा, तो 29 डिग्री इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा, लगभग 2 घंटे। 2 घंटे में कितना होता है, 120 मिनट होते हैं, मतलब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 2 घंटे में 120 मिनट होते हैं। तो 120 मिनट में लगभग हमारे 2 घंटे बोलते हैं, यहाँ पर हमारा 120 होने में कितने डिग्री कम है, ठीक है, कितने मिनट्स कम है, सॉरी, तो यहाँ पर 4 मिनट्स कम है। तो हम लगभग 2 घंटे हमें टाइम लगता है ईस्ट टू वेस्ट में जाने में। ठीक है, देख लेते हैं। द ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर 23 डिग्री 13 नॉर्दर्न प्लेस पर है, डिवाइडेड द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वेटर पार्ट में। जो हमारा इक्वेटर है वो इक्वेटर है वो हमारे वर्ल्ड को पूरे 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, हमारे फॉर द शेक ऑफ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड लाई, हमारा जो इंडिया है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप हमें यहाँ पर देखने को मिलता है आइलैंड में, बंगला बे ऑफ बंगाल में एंड अरेबियन सी जो है हमें यहाँ देखने को मिलता है। ये वाला जो हमारा बे ऑफ बंगाल दिखाई दे रहा है आपको, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये जो है हमारा बे ऑफ बंगाल है और ये वाला जो इधर की साइड वाला एरिया है ये हमारा क्या कहलाता है, अरेबियन सी। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं। अगर आपको समझ आ रही हैं दैट इज़ वेल एंड गुड, और अगर नहीं आ रही तो फिर ये आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि इतने अच्छे से मैं इतने अच्छे हर एक चीज़ की पिक्चर दिखाकर आपको समझा रही हूँ, तो इससे बेटर वे और कोई हो नहीं सकता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना। आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि और अच्छे से क्लास के बाद दोबारा जो ये मैप है तो उसे देखें, सो दैट आपके माइंड में एक बार और फिर फीड हो जाए। ठीक है, आप लोग मुझे ये बताएं कि हमारा जो ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर है क्या ये हमारी कंट्री से होकर गुजर रही है, अगर यस तो कौन कौन से स्टेट से होकर गुजर रही है आप लोग मुझे बताएंगे। और आप मुझे यहाँ पर, ये आप वर्ल्ड मैप देख रहे हैं तो मुझे ये भी बता सकते हैं कि जो ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर जो कंट्रीज हैं उनके नेम्स आप मुझे बता सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं और एक बार आप जाकर कमेंट्स बॉक्स में ये इन सब के नाम लिखेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा, क्योंकि कई बार आपसे एग्जाम्स में स्टेटमेंट बेस पर पूछ लेते हैं और एक कंट्री जो होती है वो उसके अंदर नहीं होती, तो फिर आप गलत कर देते हैं। तो ये वाली मिस्टेक आपसे ना हो, तो इसीलिए आप एक बार लिख लें, लिख लेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक है, तो यस हमारी कंट्री जो है वो ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर से होकर गुजरती है और हमारी कंट्री में 8 स्टेट से होकर गुजरती है, 8 स्टेट से होकर गुजरती है जो कि टच एरिया है। तो वो स्टेट कौन कौन से हैं चलिए हम देख लेते हैं और अच्छे से। जो स्टेट से होकर ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर हो जाती है वो कौन सी है, अगर हम यहाँ से देखें गुजरात, देन फिर उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड मध्य प्रदेश के बाद कौन सा स्टेट है यहाँ पर आप मुझे बताएं, एक सेकेंड। मध्य प्रदेश और फिर यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा, यहाँ आपको झारखंड देखने को मिलेगा और यहाँ आपको वेस्ट बंगाल देखने को मिलेगा, देन आपको त्रिपुरा और मिजोरम। तो कई बार जब एग्जामिनर पूछता है क्वेश्चन तो आपको कई बार कंफ्यूजन में डालने के लिए वो ये पूछता है कि मिजोरम की जगह मणिपुर दे देगा, तो यहाँ पर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसीलिए आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको याद रखना है त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, त्रिपुरा एंड मिजोरम। आई होप आपको समझ आ रहा है। अगर आपको समझ आ रहा है दैट इज़ वेल एंड गुड, और अगर नहीं आ रहा
तो फिर देख सकते हैं आपको कि मैं आपको और कैसे, आप मुझे बता सकते हैं कि आप और बेटर वे में कैसे समझेंगे, या आपको एनिमेशन पसंद आ रही है, ये मेरी पिक्चर के थ्रू आपको पढ़ाना पसंद आ रहा है, तो आप एक लाइक ज़रूर कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपनी फ्रेंड्स के साथ, सो दैट एवरीवन गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो। जो भी को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट उनके काम तो आ सकती है ना। तो प्लीज़ मैं अपना जो टाइम है आपको दे रही हूँ, जो मैं अपनी नॉलेज है वो आपको दे रही हूँ, तो आपको पढ़ने में, शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नॉलेज जो है वो शेयर करने से ही बढ़ती है। अगर आप सोचेंगे कि नॉलेज जो है अगर हम किसी को शेयर नहीं करेंगे तो फिर मतलब आपकी नॉलेज भी गेन नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, सेल्फिश ना बने, ठीक है। हमने यहाँ पर किस किस की बात करी, इक्वेटर की बात करी, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर की बात करी, एंड हमने नॉर्दर्न हेमिस्फेयर साउदर्न हेमिस्फेयर की बात करी, हमने बात करी ईस्टर्न एंड वेस्टर्न की बात करी। और अब हम इंडिया में देख लेते हैं कि जो हमारा इंडिया है वो क्या है। यहाँ पर टॉप मोस्ट पॉइंट जो है दैट इज कॉल्ड इंदिरा कोल, हम इसे ही बोलते हैं इंदिरा कोल, जो कि हमें बिल्कुल इंडिया के जस्ट ऊपर कश्मीर के पॉइंट पर दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड इंदिरा पॉइंट। और जो हमारा बिल्कुल साउदर्न पोस्ट है कन्याकुमारी में, दैट इज कॉल्ड, और यहाँ पर ये आपको लोकेशन दिखाई दे रही है, अगर ये वाली लोकेशन, वेट, अगर आपको ये लोकेशन दिखाई दे रही है दैट इज कॉल्ड इंदिरा पॉइंट। सो हमारा जो ये यहाँ पर हमारी ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन पूरा जो है, ये हमारा कौन सा कहलाता है, ये बे ऑफ बंगाल में और आइलैंड है। यहाँ पर आइलैंड आपको कौन से दिखाई देंगे, इंदिरा, अंडमान एंड निकोबार देखने को मिलेगा, और उसके अंदर बहुत सारी जो आइलैंड्स हैं वो देखने को मिलेगा। और लक्षद्वीप हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये हमें अरेबियन सी में देखने को मिलेगा। यहाँ पर अरेबियन सी देखने को मिलते हैं और यहाँ पर भी आइलैंड्स देखने को मिलते हैं। तो आप लोग मुझे बताइए कि लक्षद्वीप में कितने आइलैंड्स हैं और अंडमान एंड निकोबार में, बे ऑफ बंगाल में कितने आइलैंड्स हैं, ठीक है। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स किया करें, सो दैट आपकी रिवीजन टाइम टू टाइम होती रहे, रिवीजन के साथ साथ आपको अच्छी अचीवमेंट मिल सके, ठीक है। जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक आराम से इसी तरीके से लोग करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट यहाँ पर साइज की बात करेंगे। तो साइज में हमारा जो लैंड मास ऑफ इंडिया है उसका कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर मीटर है हमारा जो इंडिया का लैंड है, ठीक है। एरिया जो है वो कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। एंड इंडिया टोटल लैंड अराउंड अकाउंट ऑफ 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड है, कि हमारा जो इंडिया है वो पूरे वर्ल्ड में जितना भी लैंड है उसका 2.4 है, ठीक है। और इंडिया इज द 7 लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, कौन से नंबर पर है, 7 लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। इंडिया हैज़ लॉन्ग बाउंड्री ऑफ 200 किलोमीटर एंड टोटल लेंथ ऑफ द कोस्टल लाइन एंड मेनलैंड ऑल्सो इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार लक्षद्वीप इज 7516.6 किलोमीटर ऑल्सो। देख सकते हैं यहाँ पर, आप अच्छे से मैप के थ्रू और देखेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं मैप इंडिया का, तो इंडिया के मैप में आप लोग क्या देख रहे हैं, जो कि हमारा ये वाला पोर्शन है नॉर्दर्न प्लेस वाला, जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री टच करता है हमारी कंट्री से। हमारी कंट्री से कौन कौन सी कंट्री टच करती है, आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि कौन कौन सी है। जो हमारा ये वाला पोर्शन है पूरा, ये वाला, इसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ ये वाला कितनी जो लैंड है कितना टच कर रहे हैं, वो 15,200 किलोमीटर है, ठीक है। और जो हमारा ये वाला कोस्टल लाइन है, जो कोस्टल लाइन है ओनली, ये हमें बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में हमें देखने को मिलेगा, तो ये है 6,100 किलोमीटर। अगर हम इसी के अंदर ये आइलैंड्स वगैरह को भी ऐड कर लें यहाँ पर लक्षद्वीप में और अंडमान निकोबार में, तो हमारा कितना बन जाता है, ये 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है। तो हमारा ये पूरा लैंड बन जाता है जिसे हम यहाँ पर ये देख सकते हैं, ठीक है। आई होप अब आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि हमारा जो कोस्टल लाइन है, टोटल कोस्टल लाइन के बारे में पूछेंगे तो आप बताएंगे
516.6 एंड अगर आपसे खाली कोस्टल लाइन पूछेंगे तो आप बताएंगे 6,100 किलोमीटर। ठीक है, तो कई बार इस तरीके से आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। और अगर आपसे टोटल एरिया पूछेंगे कि हमारा जो कंट्री का टोटल एरिया है तो वो कितना है, 22,716.6 किलोमीटर। ठीक है, आई होप अब आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे और आप एक दो बार रिवाइज कर लेंगे तो आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे और जब भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आप आराम से जवाब देंगे। लेकिन आप यहाँ याद रखें कि जो हमारा कोस्टल लाइन है, अगर सिर्फ कोस्टल लाइन के बारे में पूछे हैं तो आपको बताना है 600 किलोमीटर एंड अगर आपसे टोटल पूछ रहे हैं तो 516 किलोमीटर तो आपको पूछा जाएगा। ठीक है, हमारी कंट्री से जो इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर है वो कौन कौन सी टच कर रही है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर अगर हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा टच जो है हमारी कौन सी कंट्री कर रही है, सबसे ज़्यादा टच जो है वो बांग्लादेश कर रहा है। कितना, 4096.7 किलोमीटर तक हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद हमें कौन सा मिल रहा है, चाइना। चाइना कितना है, 3,488 किलोमीटर। उसके बाद हमारा 3323 किलोमीटर जो है वो इंडो पाक देखने को मिल रहा है। तो सबसे ज़्यादा ऐसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में कई बार क्वेश्चन पूछते हैं तो आप बता सकते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में कौन सा है, बांग्लादेश, चाइना, जापान। चाइना के बाद कौन सा, पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बाद कौन सी कंट्री जो है वो है उसके बाद नेपाल। ठीक है, और उसके बाद है जो है वो है म्यांमार और उसके बाद जो है सबसे कम भूटान। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में कई बार आपसे पूछ लेते हैं। और जो हमारा टोटल कोस्टल एरिया है वो हमारा कितना है आप बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और यहाँ पर आप इसका आंसर आराम से दे सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको अब समझ आ रहा है। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़, मैं बार बार बोलना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आप अपने आप से शेयर करें अपने फ्रेंड्स को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। क्योंकि मैं बहुत अच्छे से बहुत एक एक चीज़ों को एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपके माइंड में जा सके और हमें अपने इंडिया के बारे में और अपनी ज्योग्राफी के बारे में अच्छे से समझ आ सके। स्टूडेंट, इंडिया इज अ बाउंडेड यंग फोल्ड माउंटेन। तो आप लोग ये माउंटेन के बारे में आप आपके सामने मैप है और इस मैप के थ्रू आप बता सकते हैं इन द नॉर्थ वेस्ट साइड में नॉर्थ है या नॉर्थ ईस्टर्न साइड में। ठीक है, साउथ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगिन टू टेपर एंड एक्सटेंड्स टूवर्ड्स द इंडियन ओशन। और अगर हम इसे डिवाइड करें तो जो इंडिया है वो 2 सी से घिरा हुआ है, एक है अरेबियन सी और दूसरा जो है बे ऑफ बंगाल से, जो कि हमें ईस्टर्न साइड में दिखाई दे रहा है। ठीक है, और जो वेस्टर्न साइड में है हमारे इंडिया में वो है अरेबियन सी। ठीक है, द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मैन अबाउट 30 डिग्री and despite this fact east west expand appear to smaller than north east south। और गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश हमने जैसे मैप में देखा है, मैप के अंदर हमने समझा है, ये हमारे लगभग 2 घंटे लगते हैं इसे जाने में गुजरात से अरुणाचल प्रदेश में। और यहाँ पर स्टैंडर्ड मैरीटाइम लाइन जो है वो है 82 डिग्री 30 ईस्टर्न साइड और पासिंग थ्रू मिजोरम मिर्जापुर। जो हमारा कहाँ पर है ये मिर्जापुर, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं, जो कि आपको दिख भी रहा है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में है। इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर होल कंट्री। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज अ वन मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये इनको क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वाई 82 डिग्री 30 ईस्टर्न हैज बीन सिलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन ऑफ इंडिया एंड वाई इज द डिफरेंस between the duration of day and night hardly felt the Kanyakumari but not to so कश्मीर। तो आप ये मुझे बता सकते हैं। ठीक है, के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड कमेंट्स बॉक्स में अपने आंसर पोस्ट कर सकते हैं।
साथ ही साथ आप मुझे और वीडियो को किस तरीके से आपके लिए बेटर वे में करना है आप अपने सुझाव दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। और आज हमने पार्ट फर्स्ट करा है 9th क्लास का, कल हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। सो थैंक यू सो मच।